कहानी की स्टार्टिंग होती है एक क्लब से जहां पर आर्गाइल पहुंचता है। वहां बैठी हुई लेग्रांज आर्गाइल से डांस के लिए पूछती है। एक दमदार डांस के बाद लेग्रांज आर्गाइल से बोलती है, तुम्हें पहचान लिया एजेंट आर्गाइल। तभी लेग्रांज के लोग आर्गाइल को घेर लेते हैं। तभी आर्गाइल क्यारा को बोलता है, मैं फंस गया हूँ। क्यारा क्लब में धुआं छोड़ देती है। आर्गाइल बाहर आ जाता है। लेग्रांज बाइक पर से क्यारा और आर्गाइल पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और क्यारा को गोली लग जाती है। तभी आर्गाइल के पास कैप्टन का कॉल आता है, लेग्रांज को पकड़ना ज़रूरी है। तभी आर्गाइल वहां खड़ी कार से गाड़ियों को कुदाते हुए लेग्रांज के पीछे भागता है, लेकिन लेग्रांज भाग जाती है। तभी आर्गाइल वियाट के पास कॉल करता है और वह कहता है वह तुम्हारी तरफ आ रही है उस आइलैंड की ओर। आखिर में वियाट बैठा होता है। वियाट उसको बाइक पर से एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है। अब तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी आर्गाइल और वियाट लेग्रांज से पूछते हैं, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। तभी लेग्रांज अपने आई ऑथेंटिकेशन से फ़ोन ओपन करके दे देती है। आर्गाइल देखता है जिसमें वह पता करता है उसकी इन्फॉर्मेशन उसी के बॉस ने दी हुई होती है। लेग्रांज बोलती है, तुम्हारा डिवीज़न टेररिस्ट से भरा हुआ है और लेग्रांज अपने गले के पेंडल से जहर निकालकर पी जाती है। अब आर्गाइल और वियाट अपने ईयरफोन निकालकर कॉफ़ी में डाल देते हैं। अब वे हमारे पीछे आएंगे और अब हमें छुपना होगा, ये दोनों विराट और आर्गाइल बोलते हैं। असल में ये कहानी एली सुना रही होती है, जो स्पाई आर्गाइल नोवेल का एक 5वां एडिशन होता है। अब एली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप राइटर कैसे बनी। तभी वह कहती है, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मैंने राइटर बनने का सोचा। तभी दूसरा आदमी क्वेश्चन करता है, आप इतना डिटेल में कैसे लिखती हैं। उस पर एली मजाकिया अंदाज में बोलती है, शायद मैं रियल स्पाई हूँ इसलिए। अब एली अपने घर होती है जहाँ पर वह अपने 6वां एडिशन का क्लाइमैक्स लिख रही होती है। उसमें वह बताती है कैसे आर्गाइल एक हैकर से मिलता है जो उसे इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आर्गाइल सिल्वर गन से अपने ओपोनेंट को मार देता है और उसका द एंड हो जाता है। अगली सुबह एली के पास एली की माँ की कॉल आती है और वह बताती है, मैंने तुम्हारा क्लाइमैक्स पढ़ा पर मुझे अच्छा नहीं लगा, उसे चेंज करना होगा और वह वहाँ आने के लिए बोलती है। लेकिन एली अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ ट्रेन से जा रही होती है। अब उसके सामने एक आदमी आकर बैठ जाता है जो उसकी बिल्ली का नाम पूछता है। उसका नाम एडम होता है, जो उसी की लिखी हुई बुक पढ़ रहा होता है और उसको पहचान लेता है कि तुम तो धांसू एली राइटर हो। फिर एली उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर वह पूछती है, तुम क्या काम करते हो। उस पर वह बताता है कि मैं असली का जासूस हूँ, मेरे कपड़े और मेरे हुलिये पर मत जाना। तुमने भी आर्गाइल को एक ऐसे कपड़ों का डिज़ाइन दिया है जिससे वह अजीब दिखता है, जिसमें उसे कोई पहचान ना पाए। तभी उसको एडम में आर्गाइल दिखने लगता है। तभी वह कहता है, जो तुम्हारी बुक में डिवीज़न नाम की ऑर्गेनाइजेशन है वह असल में है और तुम्हें पकड़ने के लिए डिवीज़न ने बहुत सारे एजेंट्स को भेजा है। यह बात सुनकर एली कंफ्यूज होने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है। जैसे ही वह अपना पेन निकालता है तो वह एली को मारने वाला ही होता है, लेकिन एडम उसको रोककर मारने लगता है। एली का एडम में आर्गाइल का इल्यूजन दिखने लगता है, लेकिन एडम वहाँ पर सबकी धुलाई कर देता है। वह ट्रेन की आखिर में जाकर रुक जाते हैं जहाँ पर अभी एजेंट उसके पीछे आते हैं, लेकिन एडम पैराशूट में एली को लेकर उड़ जाता है और एली बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एडम के घर में होती है। जब एली की आंखें खुलती हैं तो एडम का हुलिया चेंज हुआ होता है। वो अपनी शेव और हेयर कट चुका होता है, लेकिन एली उसे पहचान लेती है। वह कहता है, मैं एक अच्छा जासूस हूँ और तुम्हारी बिल्ली भी अपना डिनर कर रही है। फिर वह उससे बोलता है, तुम अच्छा भविष्य बताती हो, मतलब जो तुम्हारी बुक में लिखा होता है वह असल में ही हो रहा होता है। और जिस आदमी ने तुम्हारे ऊपर ट्रेन में हमला किया था उसका नाम कार्लोस है, जो डिवीज़न के लिए काम करता है, जिसका हेड रीटर है। और वह उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि वह कैसे तुम्हारे घर में तलाशी कर रहा है। वह तुम्हारी आने वाली बुक की तलाश कर रहा है। तभी रीटर अपने मैक नाम के आदमी पर भड़का हुआ होता है, क्योंकि वह एली को नहीं पकड़ पाया
और रीटर उसको गन से उड़ा देता है। एडम कहता है, मैं तुम्हारी इससे बचने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। एली कहती है, बुक की सभी बातें तो कहानी है, लेकिन तभी एडम कहता है, सभी चीज़ें असली हैं। वह बोलता है, जो तुम्हारी कहानी में सिल्वर बुलेट वाले स्टोरी चल रही है, वह सभी उसी सिल्वर बटन के पीछे पड़े हुए हैं। तभी वे गाड़ी से निकल जाते हैं। एडम कहता है, तुम्हारी बुक में आर्गाइल हैकर से बात करता है, वह बात मैंने की थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास डिवीज़न के सारे गद्दारों की इन्फॉर्मेशन है। वह इन्फॉर्मेशन उसे देकर एक सिल्वर बुलेट वाले पेन ड्राइव में छुपाकर दे देता है और वह जानकारी मुझसे बताने वाला था और उसने मुझसे जितने पैसे मांगे थे मैंने उसको देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मैं जब उससे मिलने लंदन पहुंचा तो हैकर मिला ही नहीं और मैं अब उस हैकर को ढूंढ रहा हूं, जिसमें तुम्हारी बुक में भी सेम कहानी है और तुम्हें पता होगा वह हैकर कहाँ मिलेगा। इस पर एली कहती है, ये ऐसे काम नहीं करता है, मुझे इस पर महीनों और सालों तक रिसर्च करनी पड़ती है। तो एडम बोलता है, बाकी की रिसर्च अब लंदन में जाकर कर लेना। लंदन में उसी जगह पहुंचते हैं जो एली ने बुक में मेंशन की थी। उसका नाम एल्बर्ट मेमोरियल होता है। फिर वह उससे कहता है, इससे कौन सी जगह कनेक्ट होती है, जल्दी करो क्योंकि डिवीज़न के लोग हमें मारने आते ही होंगे। अब एली अगला चैप्टर लिखने लगती है, लेकिन तभी उसके पास बैठे एली के फैन उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उधर रीटर सैटेलाइट के द्वारा उनको देख रहा होता है और कार्लोस को लोकल टीम लेकर उनको पकड़ने के लिए भेज देता है। एली आर्गाइल के बारे में बताती है, आर्गाइल यहाँ आया था लेकिन वह किसी से मिला ही नहीं और वियाट के पास वापस पहुँच जाता है। अब आर्गाइल को समझ आता है जो फ़ोन हैकर ने दिया था उसमें एक चिप लगी हुई होती है, जिसको वह काफ़ी देर सुलझाने के बाद उसको एक एड्रेस मिलता है। अब एली और एडम उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। एडम बिना चाबी के घर को खोल देता है। तभी एली उस घर में अच्छे से सर्च कर रही होती है और कुछ नोटिस करती है। तभी उसको कुछ क्लू मिलता है और एडम नाचने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसके पैर के नीचे कोई तहखाना है, जहाँ पर एडम को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक बोट की और कुछ IP एड्रेसेस होते हैं, लेकिन पीछे कार्लोस अपनी टीम के साथ उस घर पर पहुंच जाता है। लेकिन एडम और एली को पता चल जाता है कि वह आ गए हैं और वह दोनों उस तहखाने में छुप जाते हैं। तभी कार्लोस को एली की बिल्ली की आवाज़ आ जाती है। तभी एडम बाहर आ जाता है और कार्लोस की एक टीम को मार देता है। वे वहां से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी टीम भी वहां आ जाती है। तभी एडम उस टीम पर बम डालकर उन्हें गन से शूट करने कर मार देता है। अब एली और एडम उस बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। अब टेरिस पर जाने के बाद उनकी साइड में नीचे एक बोट खड़ी होती है। तभी एली समझ जाती है वह उस बोट की चाबी है और दोनों वहां खड़ी बोट पर कूद जाते हैं और बोट से निकलकर भाग जाते हैं। उधर कार्लोस का आदमी पीछे रह जाते हैं। अब रीटर प्लान तैयार करने के लिए बोलता है और उसे यूरोप के लिए निकल जाता है। अब एली और एडम एक दूसरे होटल में आ जाते हैं। एली शीशे में खुद को देखकर आर्गाइल से बात करती है। वह उससे कहती है, तुम मुझसे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते। आर्गाइल कहता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुम मुझे काम देती हो और मैं कर देता हूँ और हम दोनों एक ही हैं, और वह वहाँ से चला जाता है। अब एली बाहर आती है। एडम बोलता है हैकर की बुक में इनक्रिप्टेड है, लेकिन वह बोलता है तुम्हारी मदद से इसे सोल्व कर लेंगे। ये कहकर एडम नहाने चला जाता है। तभी उसके पीछे एली की बिल्ली भी आ जाती है, जो उसके डोर ओपन कर देती है। तभी एडम किसी से बात कर रहा होता है। वह बोलता है वह एली को मार देगा और उसे मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं है, लेकिन उसकी यह बात एली सुन लेती है। तभी एली अपनी बिल्ली को लेकर हैकर की बुक को भी लेकर वे वहाँ से भाग जाती है और अपनी मॉम से मिलने पहुँच जाती है और अपनी मॉम से कहती है मेरे पीछे बहुत सारे एजेंट पड़ गए हैं, क्योंकि मेरी बुक में लिखी हुई बातें सभी सच हो रही हैं। लेकिन असल में वह उसके डैड ही रीटर होते हैं। वह एली से हैकर की बुक ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से एडम आ जाता है और बोलता है रीटर से तमाशा बंद कर। तभी रीटर बोलता है अगर तुमने मुझे मारा तो पूरा डिवीज़न तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तभी एडम उसकी मॉम को गोली मार देता है, लेकिन एडम बोलता है यह तुम्हारी माता पिता नहीं है और एली को लेकर भाग जाता है। गाड़ी में बैठ
देखकर एली अपने माता पिता की फोटो देखकर रो रही होती है। तभी एडम बोलता है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। एली कार में ही सो जाती है। एली और एडम एक फार्म पर पहुंच जाते हैं। अब एंट्री होती है हमारे एल्फी की, जो एडम के हेड होते हैं, जो एडम से हैकर की बुक ले लेते हैं और एली को लेकर एल्फी वॉक पर चला जाता है। अब एल्फी एली को एक रूम में ले जाता है और बोलता है, यह सब तुम्हारी बातें ऐसी ही सच नहीं हो रही हैं, उसके पीछे एक राज है। वह उससे बताता है, तुम्हारी बुक का आर्गाइल वो तुम ही हो, और उसे उसकी कुछ फाइल दिखाता है। वह सब देखकर परेशान होकर बाहर आ जाती है। वह एडम से मिलती है और बोलती है, मैं एक राइटर हूँ। लेकिन एडम बोलता है, तुम रीचर कायल नाम की एक खतरनाक स्पाई एजेंट हो, जिसे एक भीगी बिल्ली बनाकर छोड़ दिया गया है। तभी एडम उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एली उसको आराम से डिफेंड कर लेती है। एडम और उसे मारने की ट्राई करता है, लेकिन एली हर बार उसका डिफेंड आराम से कर लेती है और एडम से बोलती है, मुझे सब कुछ जानना है। अब एल्फी उस बुक के एनक्रिप्टेड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और उधर रीडर भी उस बुक की फोटो अपने चश्मे से ले चुका होता है और अपने हैकर की मदद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। अब एडम एली से बोलता है कि मैं तुम्हें सारा सच एक ही बार नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे तुम्हारी यादें और उलझ सी जाती, और असल में तुम एल्बर्ट मेमोरियल पर तुम गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। अब तुम मुझे दिखी तब हॉस्पिटल में थी, जहां घुसना पॉसिबल नहीं था। रीटर को तुम जख्मी हालत में मिली थी, फिर वह तुम पर नजर रखने लगा था। फिर रीटर और रुथ से मिलकर तुम्हारे माता पिता का बनने का नाटक किया। रुथ एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है और रुथ ने अपनी म्यूजिक साइकोलॉजी से तुम्हारी एक नकली आइडेंटिटी बनाई है कि तुम उनकी लड़की हो और तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया है। उन्होंने तुम्हें एक डायरी दी जो तुम्हारी यादों से मेल खाती थी और तुमसे कहा तुम राइटर बनना चाहती थी। फिर तुमने अपनी बुक्स लिखनी शुरू की जिसमें तुम अपनी यादें लिख रही थी। रीडर तुम्हारी यादों से सिल्वर बुलेट निकलवाना चाहता था। फिर मेरे पास एल्फी ही एक आदमी था जिससे मैं मदद मांग सकता था, जिसमें हमें ट्रेन किया था, जिसमें हम तुम पर पिछले 5 साल से नज़र रखे हुए थे। तुम CIA की सबसे बेहतरीन एजेंट हो और मैं तुम्हारा वियाट वाला पार्टनर हूँ। उसमें एली बताती है, मेरी बुक में वियाट एक पावरफुल कैरेक्टर था। एडम बोलता है, क्या नाम की भी एक लड़की थी जिसे सच में गोली लगने के वजह से मर गई थी। तभी एल्फी एली और एडम को बुलाता है। वह पता लगा चुका होता है सिल्वर बुलेट सबा अल बदर के पास मॉस्को में है, लेकिन वह सिर्फ कायल को देगी जो उसे हैकर ने कहा था देने के लिए। तभी एली कहती है, वह मुझे 1 मिनट में पहचान लेगी क्योंकि वह बहुत डर जाती है। लेकिन एडम बोलता है, आर्गाइल तुम्हारे अंदर ही है, तुम उसे जी रही हो और वह उसे बाहर आने के लिए बोल रहा है और तुम एक दिन के लिए रीचर कायल बन सकती हो। अगले दिन एली और एडम मॉस्को पहुंच जाते हैं। एली बहुत घबरा रही होती है। वे ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन एडम मना कर देता है। अब वह डांस के लिए उसे पूछता है। डांस करते वक्त एडम बताता है वे बहुत क्लोज भी थे, वे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी गार्ड उन दोनों को रोक लेता है। गार्ड एली को लेकर अंदर आ जाता है जहां सबा उससे मिलती है। सबा उसको वह सिल्वर बुलेट दे देती है जिसमें उसने पेन ड्राइव छुपा कर रखी थी। एली पेन ड्राइव में सभी बुरे लोगों की डिटेल्स देखती है, जिसमें एक नाम देखकर वह चौंक जाती है। पेन ड्राइव को एली बाहर ले आती है, तभी पीछे से रुथ आ जाती है। वह बताती है पिछली बार जब एडम ने उसे गोली मारी तब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अब वह सब एक साथ बैठकर चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीते टाइम रुथ एली को याद दिलाने की कोशिश करती है कैसे तुमने हैकर को मारा था। हैकर के मरने के बाद वहाँ 5 सेकंड का टाइमर लगा था और एक हमला हुआ था, तब वह घायल होकर पानी में कूद गई थी और उसी तरह से हॉस्पिटल में पहुंची थी। एली जिसे देखकर डर गई थी, असल में वह उसी की ही फोटो होती है क्योंकि एली भी डिवीजन के लिए ही काम किया करती थी। ड्रिंक पीने के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं तो कार्लोस उनको उठाकर डिवीजन के पास ले जाता है। अब रीटर सिल्वर बुलेट को जला देता है। फिर वह एली से कहता है कि वह जानकारी मैंने सेव रखी है और मैंने 5 साल तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया और इतनी इंटेलिजेंट लड़की को भीगी बिल्ली बना दिया। अब हमें एल्फी से भी खतरा है क्योंकि वह हैकर है। तभी एली कहती है, एल्फी मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा,
एडम मुझे गाड़ी में डालकर ले गया था और मैं सो गई थी। तब रीटर एली को एडम के पास ले जाता है जहाँ पर गुंडे एडम की कुटाई कर रहे होते हैं। तभी एली एडम से कहता है एल्फी कहाँ मिलेगा। एडम मना कर देता है। तभी एडम कहता है तुमने मुझे ग्रीस में ही क्यों नहीं मारा जब हमें डिवीजन के बारे में पता चला था। तुम अभी भी अंदर से अच्छी हो। तभी एली एडम को गोली मारकर खत्म कर देती है। एली कंट्रोल रूम में आकर पुरानी बातें और गाड़ी का नंबर याद करने लगती है। एल्फी को ढूंढ लेती है। तभी एली रुथ से बोलती है तुमने मुझे कंप्यूटर का एक्सेस दिया और मैंने सारी खुफिया जानकारी सिल्वर बुलेट की भी एल्फी को भेज दी है, लेकिन वह फाइल सेंड नहीं होती क्योंकि उसको भेजने के लिए रुथ का आई ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। तभी एली रीटर और रुथ को बेहोश करके अपनी बिल्ली को लेकर गन वाले रूम में आ जाती है। तभी दिखाया जाता है एडम अभी भी जिंदा है और वह भी गन्स वाले रूम में पहुंच जाता है और बोलता है तुमने मुझे गोली क्यों मारी। तभी एली बोलती है मैंने तुम्हारे दिल से 2 इंच दूर गोली मारी है तभी तुम जिंदा हो, और ऐसे ही करके मैं अपनी बुक में कियारा को भी जिंदा करने वाली थी। और तभी एडम बोलता है तुमने मुझे थ्योरी के ऊपर जिंदा रखने की कोशिश की है। एली बोलती है थ्योरी सही है और तभी तुम जिंदा हो। तभी उनके रूम के सामने गुंडे आ जाते हैं और वह दोनों बाहर आकर अलग अलग कलर के स्मोक बम फेंकते हैं और डांस करने के स्टाइल में सबको मार देते हैं। तभी कार्लोस उनके पीछे आता है। उनकी गोलियों से ऑयल पाइप लीक हो जाते हैं और सब में ऑयल फैलने लगता है। फिर वे गोलियां नहीं चला सकते थे। तभी एली को आइडिया आता है चाकू से स्केटर बनाकर वह स्केटिंग करते हुए गुंडों को और कार्लोस को मार देती है। अब वह सर्वर रूम में आ जाते हैं। पीछे से रीटर भी आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है कि तुम मेरे रेटिना के बिना कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। तभी एली की बिल्ली रीटर पर हमला कर देती है और उसकी आंखों के साथ उसे भी खरोच देती है। तभी एली को एक और आइडिया आता है। वह उसको लेकर ऊपर पहुंच जाती है। एली शिप के ऊपर लगे कंप्यूटर को ओवरड्राइव करके फाइल का ट्रांसफर स्टार्ट कर देती है। फिर पीछे से एक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है जिससे एली अपना कंट्रोल खो देती है और एडम को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी पीछे से कियारा आ जाती है और उसके सिर पर मार देती है और रुथ मर जाती है। एली होश में आती है और एडम से माफी मांगने लगती है। फिर दोनों मिलकर फाइल ट्रांसफर कर देते हैं। रुथ को मारने वाली लड़की कियारा ही होती है, जिसे देख दोनों हैरान रह जाते हैं। वह बोलती है मैंने ही तुम्हें मुझे बचाने के लिए थ्योरी लिखकर भेजी थी। मेरे साथ ये असल में हुआ है। गोली मेरे दिल की साइड से होकर निकल गई थी और मैं बच गई थी। फिर तीनों खुश होते हैं। एल्फी के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी हुई होती है और वह भी खुश होता है। तीनों एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी एडम एली को किस करता है और वह पूरी शिप को उड़ा देते हैं, जिसमें ये पूरी स्टोरी बुक में कंप्लीट हो चुकी होती है। अब आर्गाइल आजाद होता है। एली स्टोरी कंप्लीट कर चुकी होती है। तभी इंटरव्यू ले रही लड़की पूछती है आगे उन लोगों का क्या हुआ। एली आंसर देती है एल्फी ने CIA की मदद से डिवीजन को बंद करा दिया। कियारा एक स्मार्ट टेक्निकल लड़की थी जिसे अपनी टेक्निकल स्किल से खूब पैसा कमाया। आर्गाइल और व्यार्ड अभी भी साथ हैं जिसने वह अपनी बात कर रही होती है। तभी एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वह लड़का एली के इमेजिनेशन वाला ही लड़का होता है। एली हैरान हो जाती है और इसी तरह मूवी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्गाइल को किंग्स